उत्तर प्रदेश में आज सबसे बड़ा गुनाह हो गया है रोजगार मांगना। रोजगार मांग लीजिए तो बस मिलेगा आश्वासन, मंत्री से आश्वासन, एमपी से आश्वासन, एमएलए से आश्वासन, डीएम से आश्वासन, नेता से आश्वासन। बस आश्वासन की पूजा बनाइए और खा लीजिए। पूरा का पूरा दर्द क्षण भर में छू मंतर। घर वाले नौकरी के बारे में पूछें तो आश्वासन का ऑफर लेटर दिखा दीजिए। रिश्तेदार पूछे कि क्या काम करते हो तो तुरंत पहली तारीख की सैलरी अकाउंट का आश्वासन दिखा दीजिए और कहिए कि समय समय पर आश्वासन क्रेडिट होता रहता है। सालों से पूस मास की सर्दी और बैसाख की तपती गर्मी में यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे युवा अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम इसी देश के नागरिक हैं या हमारी नागरिकता खत्म कर दी गई है। 2018 से स्वाति नक्षत्र के चातक पक्षी की तरह सरकारी महकमों की तरफ देख रहे हैं कि अब भर्ती निकलेगी तो तब भर्ती निकलेगी, लेकिन 2018 से बस मिल रहा है तो आश्वासन। 5 सालों के बाद सरकार की आंखें खुली और सरकार ने 60,244 पदों पर भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दी। लेकिन ये नोटिफिकेशन सामान्य वर्ग के युवाओं के लिए मोकामा स्टेशन के रामदाना मिठाई की तरह हो गई है। मतलब मुंह को आया लेकिन पेट तक नहीं पहुंचा। सरकार ने नोटिफिकेशन में भर्ती की उम्र 18 से 22 साल रखी है, यानी 2018 में जिनकी उम्र 18 साल रही होगी आज वो ओवर एज हो गए। मतलब चैत्र जन्मले बेटा बैसाख में गए बुढ़ाए। सरकार के इस फैसले के बाद पश्चिमी यूपी सहित पूरे उत्तर प्रदेश के युवा सरकार की ओर न्याय की आशा से देख रहे हैं। कुछ लोग अपनी बात लेकर बीजेपी के पश्चिमी यूपी से कद्दावर नेता डॉक्टर संजय बालियान से भी मिलने पहुंचे। उन्होंने भी उनकी बात सुनी और आश्वासन दे दिया। जब युवाओं से सवाल पूछा गया कि अगर इस मामले को लेकर कोई विचार नहीं किया जाता तो क्या करेंगे, तो जवाब आया कि कोर्ट जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। जैसे लगता है कि कोर्ट धरने पर बैठने से इनके समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अरे कभी 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए कोर्ट से लेकर सड़कों तक प्राण त्यागने वाले अभ्यर्थियों से मिल लीजिए कि अब पूछ लीजिए कि कोर्ट प्रदर्शन करने के बाद उन्हें क्या मिला और आज भी वो अपने किस्मत को क्यों रो रहे हैं। मामला ये है जी, 2018 में भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसके बाद में 2023 में भर्ती आई है, जिसमें पहले तो हम फॉर्म भर नहीं पाए थे। इस बार फॉर्म के लिए हम ओवर एज हो गए हैं। मामला ये है, हमने सुबह संजीव बालियान जी के यहाँ गए, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। उसके बाद कपिल देव जी के यहाँ गए, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। उसके बाद हम डीएम साहब के पास में आए हैं, इन्होंने भी आश्वासन दे दिया है। बाकी सरकार से हम अनुरोध है कि इसमें हमें छूट दी जा, जिससे कि हमें नौकरी मिले और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें। कब तक मांग पूरी करने का आश्वासन आपको मिला है? मांग तो यह है कि 1 से 2 दिन का टाइम दिया है। फैक्स भेज दिया गया है, संजीव बालियान जी ने ट्वीट भी कर दिया है। बाकी जब तक ना हो सके, जितनी जल्दी हो सके हमें उतनी जल्दी निश्चित मिल जाए। अगर ये मामला जिस तरह से आप जो मांग कर रहे हो अगर मांगे पूरी नहीं होती तो किस तरह से आप लोग का फिर आगे संघर्ष रहेगा? संघर्ष ये है जी, एक तो कोर्ट में डाल लेंगे या फिर धरने पे बैठेंगे, कुछ तो करेंगे। युवाओं का संघर्ष तो सबसे ज्यादा है। जब पढ़ा लिखा यही वाली स्थिति रहती है, कितना नुकसान है युवाओं को? बहुत नुकसान है। अब देख लो, जो बच्चा 18 साल का पहले हुआ था और 5 साल अब हो गया, भर तो सकता ही नहीं वो फॉर्म। कहीं से मांग कर रहे हैं आप? हमें 3 साल ही कम से कम चाहिए छूटा, यानी 22 से 25 होनी चाहिए। 22 से 25 होनी चाहिए उसमें, बिल्कुल। हालांकि पश्चिमी यूपी के युवाओं ने जब अपनी मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान से गुहार लगाई तो उन्होंने आश्वासन दिया और एक पत्र सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिख भेजा और सबूत के तौर पर अपनी चिट्ठी ट्वीट भी कर दी। देखिए, कई साल बाद भर्ती आई है पुलिस की। पिछली भर्ती 90,000 की थी, इस बार भर्ती 62,000 के करीब की है। तो 4 साल से भर्ती न होने के कारण 18 से 22 के बीच में बहुत से युवा ऐसे हैं जिन्हें भर्ती का एक भी मौका नहीं मिल रहा। तो बच्चे एज रिलैक्सेशन चाहते हैं और बात उनकी मुझे लगता है जायज है, तो उनकी बात आदरणीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास करता है। खैर, अब इस मामले में यूपी सरकार का क्या फैसला आता है ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल तो यूपी के बेरोजगार इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। मुजफ्फरनगर से संजीव सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक।